जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे वकाटका डायनेस्टी। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चालुक्यन डायनेस्टी पढ़ा था। मैंने बताया था आप लोगों को कि चालुक्यन डायनेस्टी के बाद कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं जो अभी बची हैं, और उनको कंप्लीट करके हमारा एंशियंट इंडिया वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं एक डायनेस्टी का नाम है वकाटका डायनेस्टी। देखिए, वकाटका डायनेस्टी बेसिकली ये जो है वकाटका डायनेस्टी, ये गुप्ता के टाइम के हैं। मतलब जिस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में गुप्ता एम्पायर का रूल चल रहा था, उसी टाइम पर अगर डेक्कन क्षेत्र में हम बात करें तो वहां पर जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी वकाटका डायनेस्टी। डेक्कन एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप मैप में देख पाएंगे तो आज का हमारा जो महाराष्ट्र वाला रीजन है और थोड़ा पार्ट कर्नाटक का और कुछ पार्ट आंध्रा का। तो अगर इसको देखें तो हमने आपको बताया था कि जो चालुक्यन डायनेस्टी थी वो भी इसी डेक्कन रीजन में रूल करती थी, और उसी रीजन पर उनसे पहले गुप्ता एम्पायर के समकालीन जो रूल किया करते थे वो किया करते थे वकाटका। तो अगर हम बात करें तो आज का जो विदर्भ वाला रीजन है महाराष्ट्र का, ठीक है, वो एक तरीके से कहा जाए तो वकाटकास की टेरिटरी थी। और अगर हम बात करें वकाटकास के पहले, तो वकाटकास के पहले अगर हम बात करें तो इस रीजन पर सातवाहन का रूल हुआ करता था। सातवाहन डायनेस्टी मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक। तो सातवाहन का रूल जो है वो इसके ऊपर हुआ करता था, ठीक। तो सातवाहन को ही सक्सीड किसने किया था? वकाटकास ने, ठीक। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वकाटका डायनेस्टी आज की डेट में कहां पर थी। तो जो आज का अपना महाराष्ट्र का विदर्भ वाला रीजन है वो, थोड़ा पार्ट कर्नाटक का और आंध्रा का, ठीक। मतलब आज की अगर हम बात करें तो आज का जो डेक्कन वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर वकाटका रूलर्स हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर इनका रूल डेक्कन में हुआ करता था, उसी टाइम पर गुप्तास का रूल हुआ करता था नॉर्थ इंडिया में। तो ये एक तरीके से कंटेम्प्ररी थे गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो वकाटका की हिस्ट्री के बारे में बेसिकली हमको इनके भी यहाँ पर भी कई सारे अभिलेख मिले हैं जिसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, ठीक। तो इंस्क्रिप्शन से हमें वकाटका डायनेस्टीज के बारे में पता चला, ठीक है। और भी कुछ टेक्स्ट रहे हैं जैसे अपने पुराण रहे हैं, ठीक है। पुराणों में भी क्या है, वकाटका डायनेस्टी के बारे में क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक। अब अगर हम वकाटकास की बात करें, ठीक, तो बेसिकली ये भी हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले थे। हिंदू धर्म मतलब उस टाइम पर अगर कहा जाए तो ब्राह्मणिकल, ठीक। तो ये भी ब्राह्मणत्व के थे, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वैदिक, ठीक है, वैदिक सभ्यता को मानने वाले थे वकाटका डायनेस्टी वाले, ठीक है। तो ये कैसे पता चला है? क्योंकि इनके समय में भी ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा जमीनें दान में दी जाती थी। जो लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे, ब्राह्मणों को देने का चलन इनके समय में भी था, ठीक। तो उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये बेसिकली किसके रहे हैं, ये ब्राह्मण रहे हैं खुद भी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कई सारे लैंड ग्रांट्स दिए थे ब्राह्मणों को, ठीक। अब अगर हम बात करें वकाटका डायनेस्टी के, तो इनके जो फाउंडर रहे हैं आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक। इनके जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं विंध्या शक्ति। ये आपको फाउंडर का नाम याद रखना है, विंध्या शक्ति वन, ठीक। विंध्या शक्ति वन इज द फाउंडर ऑफ वकाटका डायनेस्टी, ठीक। और अगर हम बात करें वकाटका डायनेस्टी की, तो वकाटका डायनेस्टी की बेसिकली तीन राजधानियां रही हैं, ठीक। अगर हम इनिशियल लेवल पर बात करें तो इनकी जो राजधानी थी वो थी नंदीवर्धना, ठीक, नंदीवर्धन, ठीक। ये इनिशियल लेवल पर जब इस डायनेस्टी को फाउंड किया गया था उस टाइम पर इनिशियल लेवल पर ये जो राजधानी थी ये कौन सी थी? नंदीवर्धन, ठीक। नंदीवर्धन जो थी इनिशियल लेवल पर इसकी राजधानी थी। बाद में चूंकि वकाटका डायनेस्टी जो थी ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी, इस कारण से उसके बाद इनकी दो ब्रांचेस जो थी उनमें एक थी प्रवागढ़, प्रवापुरा, ठीक है, प्रवापुरा, और दूसरी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी वत्सगुल्मा, ठीक। तो एक हुआ करती थी प्रवरपुरा और दूसरी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी वत्सगुल्मा, ठीक। तो इनकी तीन राजधानियां रही हैं, ठीक। पहला कौन सी रही है? नंदीवर्धन, ठीक। उसके बाद जो रही है प्रवरपुरा, ठीक।
और उसके बाद जो तीसरी रही है वो रही है वत्स गुल्मा। ठीक, तो इसकी 3 राजधानियां रही हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, मैंने आपको बताया कि वकाटका डायनेस्टी वाले गुप्ता के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक, मतलब जाहिर सी बात है कि इनका कोई ना कोई अलायंस होगा गुप्ता डायनेस्टीज के साथ। ठीक, तो आपको याद होगा गुप्त वंश के एक बहुत ही प्रमुख शासक थे। ठीक, अगर हम बात करें तो गुप्त वंश के एक बहुत प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त टू। कौन थे? चंद्रगुप्त टू। तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त टू जो गुप्ता एम्पायर के बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर थे, इनकी एक बेटी हुआ करती थी। ठीक है, इनकी एक पुत्री हुआ करती थी। ठीक है, जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता। इनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता। ठीक, प्रभावती गुप्ता इनकी बेटी का नाम था और इन्होंने अपनी बेटी की शादी जो की थी वो इसी वकाटका वंश के एक राजा थे रुद्रसेन सेकंड। ठीक, इनके एक शासक थे रुद्रसेन सेकंड, उनसे इनकी शादी की थी। तो गुप्ता के साथ इन लोगों का मैट्रिमोनियल अलायंस भी था वकाटकास का। इनके राजा थे रुद्रसेन सेकंड। ठीक, उनकी शादी हुई थी प्रभावती गुप्ता से। ठीक, तो रुद्रसेन सेकंड शासक थे और उनकी शादी किससे हुई थी? प्रभावती गुप्ता से, जो चंद्रगुप्त टू की बेटी थी। क्लियर? तो वकाटका डायनेस्टी आपको समझ में आया। वकाटका डायनेस्टी, पहली बात तो आज का जो विदर्भ रीजन है, डेक्कन वाला पार्ट, वहां पर ये डायनेस्टी थी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो वकाटकास जो रहे हैं वो गुप्ता के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। ठीक है, और ये ब्राह्मण रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके जो फाउंडर रहे वो रहे विद्या शक्ति वन। ठीक, और इनकी इनिशियल लेवल पर जो कैपिटल थी वो थी नंदीवर्धन। ठीक, इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो इनका मैट्रिमोनियल अलायंस भी रहा। ठीक, फिर इसके अलावा एक जो अजंता इंस्क्रिप्शन है, ठीक, जो अजंता इंस्क्रिप्शन है उनमें भी इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। मतलब इनका जो मिलिट्री अचीवमेंट्स रहा है वकाटका डायनेस्टी वालों का, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अजंता इंस्क्रिप्शंस में भी मिलती है। क्लियर? और अगर हम वकाटका रूल की बात करें तो अराउंड 3rd सेंचुरी एडी से लेकर के, ठीक, अगर हम इस डायनेस्टी की बात करें तो 3rd सेंचुरी एडी के आसपास इनकी रूलिंग रही। मतलब इनका जो रूलिंग पीरियड रहा है वो अराउंड 3rd सेंचुरी एडी से लेकर के और 4th to 5th सेंचुरी एडी तक रहा। ठीक, तो वकाटका डायनेस्टी आपको समझ में आया। ठीक, गुप्ता के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें वकाटका डायनेस्टी की तो इनका जो रीजन रहा मैंने आपको बताया था नॉर्थन महाराष्ट्र और विदर्भ वाला रीजन। और यहां पर जो रूल किया करते थे पहले सातवाहन, उनको सक्सीड किया था वकाटका से। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये गुप्तास के कंटेम्प्रेरी रहे। मैंने आपको बताया था कि गुप्तास उस टाइम पर कहां रूल करते थे? नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिस्ट्री जो मिली है वकाटकास की वो हमें इंस्क्रिप्शन से मिली है। मैंने अभी आपको बताया अजंता इंस्क्रिप्शन में भी इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स दिए थे। इसके अलावा कुछ पुराणों में भी, टेक्स्ट में भी इनके बारे में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वकाटकास जो रहे हैं वो ब्राह्मण रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनका जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, कॉपर प्लेट जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया कि बड़े पैमाने पर इन्होंने भी क्या किए थे? ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स इशू किए थे। ठीक, तो बेसिकली ये क्या थे? ये भी वही सैक्रिफाइसेस, अश्वमेध यज्ञ वगैरह उन पर बिलीव करते थे। मतलब बेसिकली ये वैदिक सभ्यता को मानने वाले लोग थे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो फाउंडर थे वो थे विद्या शक्ति वन। मैंने आपको बताया था विंध्या शक्ति वन जो रहे हैं वो क्या रहे हैं? इनके फाउंडर रहे हैं इस डायनेस्टी के। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो वकाटकास जो रहे हैं ब्राह्मणिकल रिलीजन। मैंने आपको बताया था चूंकि ये ब्राह्मण थे इसलिए ब्राह्मणिकल रिलीजन को ये बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। मतलब जो सैक्रिफाइसेस थे, ठीक है, जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, ये सारी चीजें ये लोग किया करते थे वकाटकास। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस डायनेस्टी का मैट्रिमोनियल अलायंस भी रहा। मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त टू जो गुप्त वंश के शासक थे, ठीक, उनकी बेटी
प्रभावती गुप्ता की विवाह किया गया था रुद्रसेन सेकंड से। ठीक, रुद्रसेन सेकंड क्या थे, गुप्ता ये वकाटका डायनेस्टी के रूलर थे। तो इनका मैट्रिमोनियल अलायंस गुप्तास के साथ भी था। इसके अलावा इनका मैट्रिमोनियल अलायंस नागास के साथ भी था, जो पद्मावती के थे। ठीक है, तो नागास और पद्मावती के साथ भी था। कादम्बस ऑफ कर्नाटक, विष्णु कुंडिस ऑफ आंध्रा, ये सब छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, तो इनके साथ भी क्या था, इनका मैट्रिमोनियल अलायंस था। लेकिन अगर बड़े साम्राज्य की बात करेंगे तो गुप्ता वंश के जो चंद्रगुप्त टू थे, उनकी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी रुद्रसेन सेकंड से हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अजंता इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इनके बारे में। ठीक है, हरिसेन जो इनके एक रूलर हुआ करते थे इन्हीं के, उन्होंने अजंता इंस्क्रिप्शन में अपनी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बताया। ठीक, तो वकाटकास के बारे में हमें अजंता इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब मैंने आपको बताया कि वकाटका का रूल जो रहा वो मिड 3rd सेंचुरी एडी से लेकर के और तकरीबन 5th to 6th सेंचुरी एडी तक रहा। ठीक है, मतलब तकरीबन 100 से 200 साल इन्होंने क्या किया, राज किया है इस पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ओरिजिनल होम वकाटकास का क्या रहा है। देखिए, यहां पर एक्चुअली वकाटकास ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ओरिजिनली मतलब ये ओरिजिनली कहाँ के रहे, इसके दो थ्योरीज निकलती हैं। ठीक, मतलब जो इंस्क्रिप्शंस या हम कहें जो पुराणों में जो चीजें दी हैं, तो उसमें बेसिकली दो बातें दी गई हैं। ठीक, एक ने बताया है कि ये साउथ इंडिया के थे, मतलब ये आंध्रा रीजन के थे। ठीक, मतलब ये आंध्रा रीजन के आए थे और धीरे धीरे फिर इन्होंने लड़ते 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 पूरा विदर्भ और महाराष्ट्र एरिया जीत लिया था। तो कुछ ये मानते हैं कि ये साउथ इंडिया के थे और कुछ ये मानते हैं कि ये विंध्यन रीजन के रहे हैं। विंध्यन रीजन मतलब विदर्भ वाला रीजन, महाराष्ट्र वाला रीजन। ठीक, तो कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक, जो कहते हैं कि वकाटकास जो रहे हैं वो इनिशियल लेवल पर साउथ इंडिया में रहे हैं, मतलब आंध्रा रीजन में। आंध्रा ये कुछ कर्नाटक वाला पार्ट यहां पर रहे हैं। यहां से लड़ते लड़ते धीरे धीरे ये ऊपर आए और इन्होंने महाराष्ट्र और विदर्भ जैसे एरिया तक जीत लिया था। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी हैं या कुछ ऐसे पुराण हैं जो बताते हैं कि ये इनका जो ओरिजिनल होम रहा है वो विंध्यन रीजन रहा है। तो यहां पर हिस्टोरिकली एक कन्फ्लिक्ट है कि वकाटकास एक्चुअली में कहां से आए। ठीक, कुछ इंस्क्रिप्शंस कह रहे हैं कि वो साउथ इंडिया से आए हैं और कुछ जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं विंध्यन रीजन से आए हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट इंस्क्रिप्शन रहा है, बसीम प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक, बसीम प्लेट इंस्क्रिप्शन ये किसका इंस्क्रिप्शन रहा है, इन्हीं के एक राजा थे विंध्या शक्ति सेकंड। मैंने अभी आपको बताया था विंध्या शक्ति फर्स्ट के बारे में। विंध्या शक्ति फर्स्ट कौन थे, वकाटका डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये कौन है, विंध्या शक्ति सेकंड। इनका एक इंस्क्रिप्शन रहा बसीम प्लेट इंस्क्रिप्शन। उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि वकाटकास जो आए हैं ये साउथ इंडिया के हैं। मतलब इन्होंने क्या बताया है कि जो वकाटकास जो रहे हैं वो कहाँ रहे हैं, साउथ इंडिया के रहे हैं। ठीक, इसके अलावा इन्हीं के एक राजा थे हरिसेन। ठीक, मैं भी आपको आगे इनके राजाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इनके एक राजा रहे हैं हरिसेन। ठीक, उनका इंस्क्रिप्शन रहा है एक। ठीक, उनका भी क्या रहा है, एक इंस्क्रिप्शन ऑफ हरिसेन। ठीक, अब इंस्क्रिप्शन ऑफ हरिसेन, अब ये जो हरिसेन का इंस्क्रिप्शन रहा है, ठीक है, ये भी बताता है कि वकाटकास जो रहे हैं वो साउथ इंडिया के रहे हैं। मतलब ओरिजिनली उनका क्या रहा है, साउथ इंडिया रहा है। हरिसेन के टाइम पर ये इंस्क्रिप्शन है और इसमें भी इनके बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक, इसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन है अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक, वो भी ये बताता है कि वकाटकास जो रहे हैं वो कहाँ रहे हैं, साउथ इंडिया के रहे हैं। ठीक, लेकिन विंध्यन रीजन कौन बताता है। ठीक, तो विंध्यन रीजन बेसिकली क्या बताते हैं, पुराण। तो ये जो पुराण रहे हैं उनमें ये चीजें, उसमें ये चीज मेंशन की गई है कि ये जो आए हैं ये विंध्यन रीजन से आए। ठीक है, और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स मिले हैं विंध्यन रीजन से जो बताते हैं कि वकाटका का इनिशियल होम क्या था, विंध्यन रीजन। ठीक, तो यहां पर ओरिजिनल होम की अगर हम बात करें तो इसमें एक कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कुछ कह रहे हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस बता रहे हैं कि साउथ इंडिया से हैं ये,
और कुछ इंस्क्रिप्शंस बता रहे हैं विंध्यन रीजन से। ठीक, तो बेसिकली ओरिजिनल होम जो रहा है वकाटकास में, इसमें क्या रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहा। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक, अब हम पढ़ते हैं इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं वकाटका डायनेस्टी के। अब देखिए, वकाटका डायनेस्टीज को हम दो ब्रांचेस में पढ़ेंगे। वकाटका डायनेस्टी की दो ब्रांचेस रही हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये दो ब्रांचेस कैसे बनी। ठीक, देखिए वकाटका डायनेस्टी में एक रूलर थे प्रवरसेना फर्स्ट। प्रवरसेना फर्स्ट ये एक रूलर थे, आगे मैं पढ़ाऊंगा इनको, प्रवरसेना फर्स्ट। ठीक, तो ये जो प्रवरसेना फर्स्ट थे, ठीक, प्रवरसेना फर्स्ट, ठीक, इनके दो बेटे थे। ठीक, इनके प्रवरसेना फर्स्ट के दो बेटे थे, एक तो थे प्रवरसेना सेकंड, ठीक, एक तो थे प्रवरसेना सेकंड, और जो दूसरे इनके बेटे थे वो थे सर्वसेना। ठीक, ये थे सर्वसेना। ठीक, तो जब प्रवरसेना फर्स्ट थे, इनके दो बेटे थे, एक तो थे प्रवरसेना सेकंड और दूसरे थे सर्वसेना। ठीक, जब प्रवरसेना की मृत्यु हुई, ठीक है, उनकी डेथ के बाद, ठीक, ये पूरा वकाटका डायनेस्टी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था। ठीक, एक ब्रांच जिसको हेड करने वाले थे प्रवरसेन सेकंड और दूसरी ब्रांच जिसको हेड करने वाले थे सूरवसेन। ठीक, तो यहां पर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था। ठीक, मैंने आपको बताया था इनिशियल लेवल पर वकाटका डायनेस्टी की जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी नंदीवर्धना। ठीक, नंदीवर्धन ये इनकी कैपिटल हुआ करती थी। कब तक? जब तक ये प्रवरसेन वन जब तक रूलर थे। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वकाटका डायनेस्टी दो ब्रांचेस में बटी तो इनकी राजधानी भी दो ब्रांचेस में बढ़ गई। ठीक, इनकी राजधानी भी क्या हो गई, दो ब्रांचेस में बढ़ गई। जो सबसे पहली राजधानी बनी, ठीक, मैंने आपको बताया था, ठीक, जो सबसे पहली राजधानी बनी वो बनी प्रवरपुरा। ये आपको नजर आ रहा होगा, प्रवरपुरा ये राजधानी बनी। और जो दूसरी ब्रांच, मैंने आपको बताया दो ब्रांच में डिवाइड हुए, तो जो दूसरी ब्रांच बनी वो बनी वत्सगुल्मा। ये है वत्सगुल्मा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये है वत्सगुल्मा। ठीक, तो नंदीवर्धन जो थी वो इनकी सबसे पहले राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद चूंकि वकाटका डायनेस्टी दो ब्रांचेस में बढ़ गई तो एक बन गई प्रवरपुरा और दूसरी बन गई वत्सगुल्मा। ठीक, तो हम बेसिकली वकाटका डायनेस्टीज को दो ब्रांचेस में पढ़ेंगे। पहली ब्रांच जो होगी वो होगी नंदीवर्धना प्रवापुरा ब्रांच, मतलब नंदीवर्धना प्रवापुरा ब्रांच। ठीक, इसके बारे में। और जो दूसरी ब्रांच पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वत्सगुल्मा। ठीक, वत्सगुल्मा। ठीक, अब नंदीवर्धन और प्रवरपुरा ब्रांच अलग थी और वत्सगुल्मा ब्रांच अलग हो गई। कब हुई? प्रवरसेना फर्स्ट की मृत्यु के बाद। प्रवरसेना फर्स्ट की मृत्यु के बाद। ठीक, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे नंदीवर्धन और प्रवरपुरा ब्रांच। ठीक है, मतलब इनिशियल लेवल पर जब वकाटका डायनेस्टी बनी थी, ठीक है, तो उस टाइम पर इनके रूलर्स कौन कौन थे। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो इनके फाउंडर थे पूरी वकाटका डायनेस्टी के वो थे विंध्य शक्ति वन। ठीक, विंध्य शक्ति वन। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बेसिकली फाउंडर रहे हैं वकाटका डायनेस्टी के। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अजंता में केव नंबर 16, सॉरी केव नंबर 16 में एक इंस्क्रिप्शन दिया है जिसमें इनको वकाटका फैमिली का पूरा एक तरीके से हेड बताया गया है। मतलब जो पूरी वकाटका फैमिली थी उसका एक तरीके से हेड बताया है किसको? विंध्य शक्ति वन को। ठीक, और ये कहां पता चला है? अजंता का केव नंबर 16 में जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इनको डिस्क्राइब किया गया है एज दी हेड और या बैनर ऑफ दी वकाटका फैमिली। ठीक, तो विंध्य शक्ति के बारे में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। एक तो वकाटका डायनेस्टी के ये फाउंडर रहे हैं, दूसरा अजंता केव्स में नंबर 16 नंबर केव में इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में बताया गया है कि ये क्या रहे हैं? वकाटका फैमिली के हेड रहे हैं। ठीक,
इसके बाद विंध्य शक्ति के बाद जो अगले रूलर जो आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर हैं। ठीक, इनका नाम है प्रवर सेना फर्स्ट। ठीक ठीक, इनका नाम है प्रवर सेना फर्स्ट। ठीक, तो प्रवर सेना फर्स्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये विंध्या शक्ति के बेटे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका एम्पायर जो रहा है, इन्होंने एम्पायर को नीचे से विदर्भ तक, ठीक है, और एडजॉइनिंग एरियाज अटैकन, मतलब प्रवर सेन वन जो रहे हैं, इन्होंने अपने एम्पायर को पूरा विदर्भ एरिया में, मतलब डेक्कन रीजन तक क्या किया, इन्होंने एक्सपांड किया। ठीक, फिर इसके बाद पुराणों में ये चीज मेंशन की गई है कि इन्होंने भी बहुत सारे यज्ञ करवाए थे, जैसे वाजपेयी यज्ञ या हम कहें अश्वमेध यज्ञ। ठीक, कई सारे सेक्रीफाइसेस इन्होंने भी करवाए। ठीक है, और इन्होंने भी कई सारी दान दक्षिणा जो थी वो ब्राह्मणों को दी। ठीक है, ये किस में दिया हुआ है, ये पुराणों में दिया है। ठीक, तो पुराणों में क्या दिया हुआ है कि प्रवर सेन वन जो थे, इन्होंने कई सारे यज्ञ करवाए और ब्राह्मणों को जो दिए थे वो कई सारे गिफ्ट दिए थे। अब इनकी डेथ के बाद मैंने आपको बताया कि इनकी जो डायनेस्टी थी वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी। मैंने आपको बताया था दो ब्रांचेस के बारे में, एक था प्रवरपुरा ब्रांच, ठीक है, और दूसरा जो था, दूसरी ब्रांच कौन सी थी, वो थी वत्सगुल्मा ब्रांच। ठीक, तो वत्सगुल्मा ब्रांच जो थी और एक प्रवरपुरा ब्रांच। ठीक, तो इनकी डेथ के बाद जो ये डायनेस्टी थी वो दो भाग में डिवाइड हो गई। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके एक बेटे रहे हैं, ठीक है, रुद्रसेन सेकंड। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, इनके एक बेटे रहे हैं रुद्रसेन सेकंड। मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त टू जो गुप्ता एम्पायर के उस टाइम राजा थे, उनकी बेटी हुआ करती थी प्रभावती गुप्ता। उनकी बेटी कौन हुआ करती थी, प्रभावती गुप्ता। ठीक, तो उनकी जो बेटी हुआ करती थी प्रभावती गुप्ता, ठीक, उनसे इनकी शादी हुई थी रुद्रसेन सेकंड की। ठीक, रुद्रसेन सेकंड की इनसे शादी हुई थी। ठीक है, और रुद्रसेन सेकंड, ठीक है, ये वही हैं जिनसे गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त टू ने अपनी बेटी की शादी कराई थी, और ये किसके बेटे थे, प्रवर सेन फर्स्ट के। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो रुद्रसेन वन की, सॉरी, रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के बाद, ठीक है, अब चूंकि उस टाइम पर इनके जो बेटे थे वो छोटे थे काफी, ठीक है, इनके दो बेटे थे, इनके बेटे काफी छोटे थे, तो उस टाइम पर उनकी जो माता जी थी प्रभावती गुप्ता, ठीक है, इन्होंने क्या हुआ, साम्राज्य को लंबे समय तक चलाया उनके बिहाफ पे। चूंकि रुद्रसेन सेकंड के बेटे जो थे वो छोटे थे, तो इसी कारण से प्रभावती गुप्ता ने उनके समय में क्या किया, मतलब उनके बिहाफ पर क्या किया, राज्य चलाया। ठीक, क्लियर हुआ ये आपको। ठीक, तो रुद्रसेन सेकंड की अगर हम बात करें, अब यही प्रभावती गुप्ता की जो एक सील रही है, ठीक है, ये प्रभावती गुप्ता कौन है, ये चंद्रगुप्त टू की बेटी हैं और रुद्रसेन सेकंड की पत्नी। ठीक है, इनकी सील में भी ये चीज डिस्क्राइब की गई है, मदर ऑफ टू सन्स। ये चीज उनकी सील में मेंशन की है, दो बच्चों की मां। ठीक है, या हम कह सकते हैं टू किंग्स। ठीक है, इसको किंग्स भी बोला जा सकता है क्योंकि ये दोनों क्या बने थे, राजा बने थे। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो मदर ऑफ टू किंग्स। ठीक है, ये कौन थी, प्रभावती गुप्ता। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया इनके समय में जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, नंदीवर्धन। ठीक, नंदीवर्धन, क्लियर हुआ आपको। ठीक, अब इसके बाद जो राजा बनते हैं, ठीक है, वो जो बनते हैं वो हैं प्रवर सेन सेकंड। प्रवर सेन सेकंड, ठीक है, ये राजा बनते हैं प्रवर सेन सेकंड। मैंने अभी आपको बताया था प्रवर सेन सेकंड जो थे, ठीक है, ये, अच्छा आई एम सॉरी, इससे पहले मैं शायद गलती से बोल गया, आई थिंक मैंने पहली वाली स्लाइड में शायद बता दिया था प्रवर सेन फर्स्ट के बेटे थे प्रवर सेन सेकंड, नहीं, ये रुद्रसेन सेकंड के बेटे थे। ठीक है, ये किसके बेटे थे, रुद्रसेन सेकंड के, प्रवर सेन सेकंड। ठीक है, और इन्होंने ही अपनी राजधानी जो थी वो क्या कर दी थी, नंदीवर्धन से क्या कर दी थी इन्होंने राजधानी, प्रवरपुरा। ठीक, तो प्रवीर सेन सेकंड जो थे, इन्होंने कहां रूल किया, प्रवरपुरा से। ठीक है, तो जो पहले नंदीवर्धन राजधानी हुआ करती थी, इन्होंने अपना रूल कहां से किया, प्रवरपुरा से। ठीक, और ये प्रवरपुरा शहर फाइंड आउट किसने किया था, फाउंड किसने किया था, प्रवर सेन सेकंड। ठीक, तो प्रवरपुरा से इन्होंने रूल शुरू किया। ठीक है, अब इनके समय में एक
प्राकृत शब्द में लिखा हुआ एक लेख है जिसको कहा जाता है सेतु बंधा, ठीक है, या इसको कहा जाता है रावणावहु, ठीक है। ये दोनों इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। मतलब प्रवर सेन सेकंड के बारे में कहां से पता चलता है? सेतु बंधा से पता चलता है, या फिर इसको रावणोवाहो भी कहा जाता है, ठीक। तो प्रवर सेन सेकंड के बारे में कहां से पता चलता है? सेतु बंधा या फिर रावणवाहो, ठीक। अब इस वंश के, मतलब ये जो पवरपुरा है, ठीक है, पवरपुरा, ठीक है, इसके आखिरी राजा जो रहे हैं वो रहे हैं पृथ्वी सेन सेकंड, ठीक। पृथ्वी सेन सेकंड ये लास्ट रूलर रहे हैं इसके, ठीक है। कौन सी ब्रांच के? प्रवरपुरा ब्रांच के, ठीक। क्या होता है? पृथ्वी सेन सेकंड जो रहे हैं, ठीक है, इनको क्या हुआ था? इनकी डेथ के बाद, ठीक है, इनकी डेथ के बाद जो दूसरी ब्रांच के थे, दूसरी ब्रांच मतलब कौन सी ब्रांच? वत्सगुल्मा। मैंने आपको बताया था 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया था वकाटकड एम्पायर। अभी हम इसके बाद वत्सगुल्मा ब्रांच भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वत्सगुल्मा ब्रांच के एक रूलर थे हरिसेन, ठीक। तो पृथ्वी सेन की मृत्यु के बाद जो इनका साम्राज्य था, मतलब ये जो प्रवरपुरा वाला रीजन था, ये भी किसने हड़प लिया था? वत्सगुल्मा ब्रांच के राजा हरिसेन ने, ठीक। मतलब हरिसेन ने क्या किया था? पूरे वकाटका एम्पायर पे कब्जा कर लिया था पृथ्वी सेन सेकंड की मृत्यु के बाद, ठीक। तो ये जितने भी राजा थे ये प्रवरपुरा नंदीवर्धन ब्रांच के थे, ठीक। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वत्सगुल्मा ब्रांच के, ठीक। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वत्सगुल्मा ब्रांच, ठीक। देखिए वत्सगुल्मा ब्रांच की बात करें तो इसके जो फाउंडर रहे हैं ये रहे हैं सर्वसेना, ठीक। अब सर्वसेना मैंने जो आपको बताया कि जो प्रवर सेन फर्स्ट रहे हैं, प्रवर सेना फर्स्ट, मैंने आपको बताया था वकाटका डायनेस्टी जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कब हुई? प्रवर सेना की मृत्यु के बाद, ठीक। तो प्रवर सेना फर्स्ट के ही ये दूसरे बेटे थे सर्वसेना, जिन्होंने अपनी ही ब्रांच अलग से बना ली थी। मतलब एक तरीके से वकाटका डायनेस्टीज को डिवाइड कर दिया गया था और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बना ली थी? वत्सगुल्मा, ठीक। ये आपको मैप में नजर आ रहा होगा, ये एरिया जो है ये है वत्सगुल्मा, ठीक। ये किसकी राजधानी थी? सर्वसेन की राजधानी थी। ये भी प्रवर सेन फर्स्ट के बेटे थे, रुद्रसेन सेकंड के भाई थे। रुद्रसेन सेकंड वही जिनकी चंद्रगुप्त 2 की बेटी से शादी हुई थी, उनके 2 बेटे थे, एक का नाम था प्रवर सेना सेकंड, तो उसने जो अलग राजधानी बनाई पवरपुरा, ठीक। तो इन्हीं से अलग हो करके, ठीक है, ये इन्होंने एक नई ब्रांच बना ली थी, वो थी वत्सगुल्मा ब्रांच, और इसके फाउंडर कौन थे? सर्वसेना, ठीक। और ये भी किसके बेटे थे? प्रवर सेना फर्स्ट। सर्वसेना की बात करें तो ये इस ब्रांच के फाउंडर रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, वत्सगुल्मा ब्रांच के फाउंडर कौन रहे हैं? सर्वसेना। अगर आप पूरी डायनेस्टी की बात करेंगे तो पूरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे हैं? विंध्या शक्ति फर्स्ट, विंध्या शक्ति फर्स्ट, ठीक। तो अगर हम बात करें सर्वसेन की तो सर्वसेन इस ब्रांच के फाउंडर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा बात करें तो ये दूसरे बेटे रहे हैं प्रवर सेन फर्स्ट के, और इन्होंने एक बुक कंपाइल की थी हरि विजया। ये नाम याद रखिएगा, हरि विजया, ठीक। हरि विजया के कंपाइलर कौन रहे हैं? सर्वसेना, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद जो अगले रूलर आते हैं वो आते हैं विंध्या सेना, ठीक। ये अगले रूलर रहे हैं विंध्या सेना, ठीक है। इनको विंध्या शक्ति सेकंड भी कहते हैं, विंध्या शक्ति सेकंड, इनको क्या बोलते हैं? विंध्या शक्ति सेकंड। अभी आपको याद होगा बेसिम प्लेट, आपको याद होगा बेसिम प्लेट के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं ओरिजिनल होम डिस्कस कर रहा था वकाटका डायनेस्टी। तो ये जो बेसिम प्लेट है ये किसकी है? विंध्य शक्ति सेकंड की, ठीक। इन्होंने ही लिखा विंध्य सेना, ठीक। और इन्होंने क्या बताया था कि वकाटका का ओरिजिनल होम साउथ इंडिया था, ठीक, साउथ इंडिया, ठीक। तो ये वही है विंध्य शक्ति सेकंड, ठीक। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, ठीक है, इनको विंध्य शक्ति सेकंड भी कहा जाता है, और मैंने इनके बारे में एक प्लेट के बारे में बताया था, बसीम प्लेट,
ठीक। तो ये वसीम प्लेट ने इनके बारे में सारी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से ये गांव पूरा का पूरा दान में दिया करते थे। ठीक है, तो बिंदुसेन के बारे में या विंध्या शक्ति के बारे में जो कुछ भी पता है वो कहाँ पता है, वसीम प्लेट में। ठीक है, और वसीम प्लेट में बताया गया कि ये किस तरीके से गांव जो है वो दान में दिया करते थे। इनका एक टाइटल भी था धर्म महाराज। ठीक, तो आपको टाइटल याद रखना होगा। जो अपने विंध्य सेना है या जो इनको विंध्या शक्ति सेकंड कहा जाता है, इनका टाइटल रहा है धर्म महाराज। ठीक, तो ये थे बिंदुसेन। ठीक है, सर्वसेन के बाद कौन बने, बिंदुसेन। ठीक, इसके बाद जो राजा बनते हैं, ठीक है, वो बनते हैं प्रवर सेना सेकंड। ठीक, देखिए प्रवर सेना सेकंड एक आपको वहां भी मिलेंगे। ठीक है, एक आपको वहां भी मिलेंगे पावरपुरा में, और एक वत्स गुल्मा ब्रांच में भी मिलते हैं प्रवर सेना। ठीक, इनके बारे में दिया है कि ये बहुत ही पावरफुल और लिबरल रूलर रहे हैं। ठीक है, कहां दिया है, केव नंबर 16 अजंता में। ठीक है, तो अजंता की केव नंबर 16 के इंस्क्रिप्शन में ये दिया है कि प्रवर सेना सेकंड जो रहे हैं ये भी एक बहुत ही पावरफुल और लिबरल रूलर रहे। ठीक, अब इस वत्स गुल्मा ब्रांच के जो आखिरी रूलर आते हैं वो आते हैं हरिसेन। ठीक, एक तरीके से कहा जाए तो पूरी वकाटका डायनेस्टी के आखिरी रूलर कौन रहे हैं, हरिसेन। ठीक, हरिसेन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत काम किया। मतलब ये बेसिकली क्या रहे हैं, बहुत अच्छे पैट्रॉन, ग्रेट पैट्रॉन रहे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ठीक, मतलब वैसे तो ये ब्राह्मणिज्म को बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने, हरिसेन ऐसे रहे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो बहुत ज्यादा किया। ठीक, इन्होंने कई सारी, अगर कहा जाए तो 3 जो बुद्धों की केव्स हैं अजंता में। ठीक, इसके अलावा 2 विहार और चैत्य भी क्या हुए हैं। ठीक है, पेंटिंग्स भी इन्होंने, हरिसेन के ही टाइम पर ये सारी चीजें बनी हैं। ठीक है, मतलब अजंता में जो 3 बुद्धों की केव्स हैं, विहार हैं, चैत्य हैं, ठीक है, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, ये सब किसके टाइम पर बने हैं, हरिसेन के टाइम पे। तो हरिसेन को आपको सिर्फ इसलिए याद रखना है कि बुद्धिज्म को लेकर के इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोशन किया। ठीक, तो बुद्धिज्म को लेकर के इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोशन किया था। ठीक, अब इनकी डेथ के बाद, और ये हरिसेन वही हैं, ठीक, जिन्होंने प्रवरपुरा ब्रांच के आखिरी राजा जो थे पृथ्वी सेना सेकेंड। ठीक, ठीक, पृथ्वी सेना सेकेंड, ठीक है, उनकी हत्या करके या उनके मरने के बाद उनकी डायनेस्टी पर कब्जा कर लिया था। ठीक, और जब, सॉरी, हरिसेन की जब मृत्यु हुई, ठीक, तो उसके बाद इनके बेटे को इन्हीं के एक फ्यूडिटरी ने मार दिया, और वहां से वकाटका डायनेस्टी का अंत हो गया। तो वकाटका डायनेस्टी के सबसे आखिरी रूलर कौन थे, हरिसेन। क्लियर, इतना ही इंफॉर्मेशन इतिहास में वकाटका डायनेस्टी के बारे में दिया हुआ है। आई होप कि आपको वकाटका डायनेस्टी ठीक से समझ में आ गई होगी। देखिए, चूंकि हिस्ट्री में जिन एम्पायर्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उनका हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा है। जैसे हम बात करें मौर्य या गुप्ता डायनेस्टी की, तो इनको कंप्लीट करने में 5 से 6 लेक्चर लगे। क्यों? क्योंकि इतिहास में इनके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। कुछ डायनेस्टीज ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया हुआ इतिहास में। ठीक, तो वकाटका डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो उसमें यहीं तक था। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी वकाटका डायनेस्टी। ठीक, देखिए, इसके बाद जो डायनेस्टीज बची हैं, ठीक है, वो एक तो पल्लव डायनेस्टी बची है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा बहुत मैं हून्स के बारे में बताऊंगा, चूंकि हूणों ने गुप्तों पर भी आक्रमण किया। ठीक है, और गुप्ता एम्पायर के खात्मे का कारण ही हूण का आक्रमण था। ठीक, तो थोड़ा बहुत हमें हूण के बारे में पता होना चाहिए कि हूण कौन थे। ठीक है, इसके अलावा पल्लव डायनेस्टी के बारे में हमको पढ़ना। ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए तो बस 1-2 लेक्चर और लगेंगे और हमारा एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम प्री मेडिवल पीरियड में एंटर कर जाएंगे। गाइस, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सारे नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने में, लेक्चर डिलीवर करने में। मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। आप और आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको भी आप रेफरेंस दीजिए।
ठीक, ताकि वो भी इस जो हमारा ये जो हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है तो उसमें उनको भी कुछ चीजें सीखने को मिल जाए। क्लियर? सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।